सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समस्त ब्रजमंडल अनेकों भक्तों और अनेकों संतों की भूमि रही है और यहाँ ऐसे अनेकों दिव्य संत विराजते हैं जिनके दर्शन अपने आप में बड़े अद्भुत दर्शन होते हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम गोवर्धन, और श्रीधाम गोवर्धन में आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये वो स्थान है जिसको बड़ा बाजार कहा जाता है, जो कि यहाँ से आप सामने देख रहे हैं। यही एक स्थान है जिसको हाथी दरवाज़ा कहा जाता है, उसके पास में ये स्थान है। और यहीं एक ऐसे दिव्य और अद्भुत संत विराजते हैं जिनको लोग माला वाले बाबा के नाम से जानते हैं। उनको क्यों माला वाले बाबा कहा जाता है ये तो आपको वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए ऐसे अद्भुत संत के दर्शन के लिए आपको लेकर के चलते हैं श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि पर। आइए हमारे साथ। और अब हम पहुंच गए हैं महाराज जी के अत्यंत निकट। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, महाराज जी यहाँ भगवान के श्रृंगार आदि की छोटी सी दुकान करते हैं और इसी के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। और महाराज जी ने दुकान भी खोली तो उन वस्तुओं की जो हमारे प्रभु की सेवा पूजा में प्रयुक्त होने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, कंठी माला और भगवत सेवा में जो उपयोगी वस्तुएं हैं उन्हीं की दुकान महाराज जी यहाँ किया करते हैं। आइए चलते हैं महाराज जी के पास और जानते हैं उनके दिव्य जीवन के विषय में। जैसा कि आप देख रहे हैं महाराज जी इस समय भी अपने निरंतर कार्य में लगे हुए हैं और ये माला बना रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे भैया। प्रभु जी अपना एक बार नाम हमारे दर्शक को आप बताएं। आपको श्री नाम? गरीबदास। महाराज जी गरीबदास आपका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कोई कहानी? क्यों कहते हैं आपको गरीबदास? एक महात्मा ने रखा है। अच्छा, किसी संत भगवान ने आपको नाम दिया। महाराज जी एक चीज़ और बताइए आप कि ये जो आपने इतनी मालाएं धारण की हैं, ये आपने किस प्रयोजन से इतनी मालाएं धारण की हैं? इनसे बड़ी सुख शांति मिलती है महाराज, विशेष आनंद मिले, संसार के दर्शन हो बैठे बैठे। तो महाराज किस किस चीज़ की आप मालाएं धारण करते हैं? तुलसी है, रुद्राक्ष है, कमल है, बैजंती है। महाराज कितना समय हो गया आपको धारण किए हुए? है 50-60 साल। 50 साल से आप ये मालाएं धारण किए हुए हैं। तो महाराज कभी इनसे कोई असुविधा नहीं होती है? नहीं, कभी नहीं, बहुत सुख शांति मिले। तो थोड़ा सा अपने जीवन के विषय में थोड़ा सा कुछ बताओ महाराज। हाँ। यार बड़ी कृपा काफी। ठाकुर जी की कृपा को कोई वर्णन ना है सके। जी महाराज। ठाकुर जी को खाकर नहीं कर सके। अभी और माला में रख रही हो, मोटी मोटी। इससे ज़्यादा भी आप धारण करते हैं? देखिए महाराज जी कितनी मालाएं धारण किया करते हैं और नित्य प्रति महाराज जी कह रहे हैं कि इनको धारण करने से मन को सुख शांति मिलती है। ऐसे हमारे संतों का दिव्य जीवन। और महाराज जी कह रहे हैं कि और भी इससे ज़्यादा कंठी मालाएं महाराज जी के पास हैं जिनको महाराज जी धारण किया करते हैं। अच्छा, ये देखिए महाराज जी, मैं तो कहूँ संत भगवान अपने खजाने को आज आपको दर्शन करा रहे हैं। ये आप देखिए, ये संतों का खजाना यही होता है। संसार की धन दौलत इनका खजाना नहीं है, यही इनका असली सच्चा खजाना है जिसके आज आप दर्शन ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ये देखिए महाराज जी ने स्वयं धारण कर ली। तो महाराज जी आप यहाँ कितने समय से इस स्थान पे विराज रहे हैं? जन्मभूमि है हमारी। अच्छा, आप यहीं के गोवर्धन, श्रीधाम गोवर्धन के बाबा रहने वाले हैं और यहीं विराजते हैं हमारे गिरिराज प्रभु के चरणों में। महाराज आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली, आपने कब से इनको धारण करना शुरू किया, वो थोड़ा सा हमारे भक्तों को आप बताएं। जय हो, धन्य है। ये ठाकुर जी ने ही प्रेरणा कर दिया। तो आपने सर्वप्रथम तो एक आधी धारण की होगी, कोई इतनी सारी तो पहनी नहीं होगी। तो कैसे ये बढ़ती गई? बनाई हो पहनी परिक्रमा खाटो पहले अपने सांस में गई बंद है और मेरा मुख्य काम परिक्रमा आता है। परिक्रमा लगाते थे नित्य प्रति। बड़ी कृपा है भगवान, ऐसी कृपा है। सबसे बड़ी कृपा है कि आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं, इनकी कृपा है। महाराज जी की ब्रजवासियों के प्रति अटूट निष्ठा है और कह रहे हैं कि हमें समस्त ब्रजवासियों के दर्शन इस स्थान पर बैठ करके यहाँ प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा यहीं से होकर के जाती है और यहीं बाबा बैठ करके उनके
ब्रजवासियों के और भक्तों के दर्शन यहीं स्थान पर किया करते हैं। ऐसा ऐसा दिव्य जीवन हमारे महाराज श्री का, और आप देख रहे हैं, इसलिए इनको माला वाले बाबा कहा जाता है। पूरे गोवर्धन में इनको आप कहीं भी पूछ सकते हैं कि माला वाले बाबा के पास जाना है तो आपको कोई भी यहाँ पहुँचा देगा। महाराज जी अपने शब्दों के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप भी श्रवण करें महाराज जी के संदेश का। महाराज जी आप। जीवन का सबसे बड़ा आनंद है कि प्रभु का स्मरण करना, नाम लेते रहो और काम करते रहो। काम पे ध्यान रखो, नाम पे ध्यान रखो, बस संसार की झंझटों पर ध्यान मत रखो। ठाकुर जी का नाम स्मरण हर स्थिति में जीव को करना चाहिए। आप चाहे जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, मगर प्रभु के नाम का गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए। बढ़िया को महाराज जी कोई ऐसी घटना आप बताओ जो आपके सामने ठाकुर जी को कोई साक्षात्कार आपको भयो हो, या भक्तन की कोई ऐसी चर्चा जो आप हमारे भक्तों को आप सुनाना चाहें। ठाकुर जी को वर्णन तो है ही ना तुम्हारा, ठाकुर जी का पूर्ण वर्णन है। दर्शन हो जाए, दर्शन होते रहे, परिक्रमा करते रहे, नाम जाप करते रहो, आनंद कोई ना। महाराज जी ने ऐसे अनेकों अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं, परंतु देखो संतों की महिमा कि उन अनुभवों को महाराज जी वर्णन करना ही नहीं चाहते और उसको किसी को बताना ही नहीं चाहते। ऐसी संतों की महिमा। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो संत जाने और संतों की लीला जाने महाराज, मैं तो नहीं कह सकता। परंतु ऐसे दिव्य संतों के दर्शन करके हम जैसे सांसारिक मनुष्यों का जीवन धन्य जरूर हो जाता है। तो महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ महाराज जी आपके दर्शन पाके बहुत बहुत शांति मिली, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राधे। और महाराज जी की दुकान भी एक बार दिखा दीजिए। छोटी सी दुकान है महाराज जी की, कोई ऐसा आजकल जैसा कोई पाखंड नहीं है। प्रभु छोटी ही रह गई। और देखिए संत भगवान ने स्वयं अपने श्री हाथों से बनाई हुई माला हमको धारण कराई है। महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम। ऐसे संत कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वो तो मक्खन की तरह होता है। हमारे आने से महाराज जी कितने प्रसन्न हुए और हमें प्रसाद स्वरूप ये माला स्वयं जो अपने हाथों से इन्होंने बनाई है उसको धारण कराया है। महाराज जी आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। आज आपने दर्शन किए गरीबदास बाबा के श्रीधाम गोवर्धन से। ऐसे दिव्य संतों के दर्शन जीव को तब प्राप्त होते हैं जब उनके पिछले कई जन्मों के पुण्योदय होते हैं। तब ऐसे जीवों के दर्शन, ऐसे हम जैसे जीवों को ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हो पाते हैं। तो आज जो हमने महाराज जी के दर्शन के रूप में जो आपको आनंद प्राप्त कराया, वो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्त ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना आप ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गोवर्धन की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।